अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर शकूर। जैसा कि आपको पता है हमारी ऑडिट का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। आज हम ऑडिट के बारे में बात करेंगे कि ऑडिट के अंदर कौन कौन सी ओपिनियन दी जा सकती है। तो आपके सामने दो लफ्ज़ आते हैं, पॉजिटिव ओपिनियन और नेगेटिव ओपिनियन। तो याद रखें, ऑडिट के केस के अंदर जो ओपिनियन दी जाएगी वो हमेशा पॉजिटिव ओपिनियन होगी। अब यहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अभी ऑडिट स्टार्ट किया होता है, वो ये समझते हैं कि पॉजिटिव ओपिनियन का मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। पॉजिटिव ओपिनियन का मतलब ये है कि आप जो भी ओपिनियन दे रहे हैं, आप कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू या फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव ओपिनियन है। ऑडिट के केस में जो ओपिनियन दी जाएगी वो ओपिनियन कौन सी होगी? पॉजिटिव ओपिनियन होगी। और इस ओपिनियन देने से क्या होता है? शेयर होल्डर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये ज़्यादा रिलायबल कंसिडर की जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम जब ऑडिट करेंगे पॉजिटिव ओपिनियन देंगे और जो हम एश्योरेंस दे रहे हैं, इस ओपिनियन देने से जो हम एश्योरेंस दे रहे हैं वो एश्योरेंस कौन सी है? वो रीजनेबल एश्योरेंस है। हम कभी भी ऑडिट के केस में एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहे। हम ये नहीं कह रहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% ट्रू है। हम ये कह रहे हैं कि हम एक रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं कि पॉसिबिलिटी तो है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर जो काम कर रहा है, जब हम ऑडिट कर रहे हैं तो हम सैम्पलिंग बेसिस पे काम कर रहे हैं। हम हर चीज को टेस्ट नहीं कर रहे। अब जिस तरह अगर आप सैंपल को सिलेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि जो आपका सैंपल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो जब सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, आपने जो प्रोसीजर्स अप्लाई किए, जो आपको रिजल्ट्स आए, वो तो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे। तो अब ऑडिटर की जो ओपिनियन है वो गलत हो सकती है। तो इसीलिए हम जब भी बात करेंगे हम रीजनेबल एश्योरेंस की बात करेंगे। ऑडिट के केस में जो ओपिनियन दी जाएगी वो रीजनेबल एश्योरेंस दी जाएगी और ओपिनियन पॉजिटिव ओपिनियन दी जाएगी। अदर देन ऑडिट, जिस तरह रिव्यू एंगेजमेंट्स होंगी, रिव्यू एंगेजमेंट्स के अंदर जो हम ओपिनियन देंगे वो नेगेटिव ओपिनियन होगी। नेगेटिव ओपिनियन क्या है, पॉजिटिव क्या है? नेगेटिव के अंदर हम बात करते हैं, जैसा अगर मैं ये स्टेटमेंट कहूं कि जैसा एक स्टूडेंट बैठा हुआ, मैं कहूं कि मुझे इसके अंदर कोई बुराई नजर नहीं आई, तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये बच्चा अच्छा है या ठीक है या गलत है। मैंने जो स्टेटमेंट है उसको चेंज किया, तो अब ये जो ओपिनियन होगी वो नेगेटिव ओपिनियन होगी। तो रिव्यू एंगेजमेंट्स के अंदर हम नेगेटिव ओपिनियन देंगे और यहाँ पे जो एश्योरेंस होगी वो एश्योरेंस लिमिटेड एश्योरेंस होगी।